गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। हमारा टॉपिक चल रहा था सेट रिलेशन फंक्शंस। तो अपना खत्म हो सेट रिलेशन तो खत्म हो चुका है, फंक्शंस दूसरे साइड में चल रहा है। और अपना क्या चल रहा है, साथ के साथ मैट्रिक्स भी चल रहा है ना। तो अपन ने क्या कल क्या पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था अपन ने? आई थिंक अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था ना। ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, ऑपरेशंस में अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली थी। आज अपन पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। क्या पढ़ेंगे अपन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग डालो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स वाई ए स्केलर। वाई ए स्केलर, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी देखो, इसकी हिंदी हो जाएगी मैट्रिक्स का अदिश से गुणन। मैट्रिक्स का अदिश से गुणन बोल दो, चाहे गुणा बोल दो, है ना। ठीक है। ये क्या होता है देखो, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, उसके बाद समझते हैं ना। अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में बात करूं, कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अपन को मान लीजिए कोई के है, कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, कोई के कोई भी कांस्टेंट बोल दीजिए या वास्तविक संख्याएं बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको ना, रियल नंबर बोल सकते हैं। तो इसको अपन क्या है, इस मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होता है। तो ये जो के है ना, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। इसी बात को अपन को यहां लिखनी है। समझ में आया? लिखो। यदि यदि मैट्रिक्स यदि मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन की मैट्रिक्स है, तथा तथा के कोई क्या है, अदिश है ना। के कोई अदिश, ये क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है ना। क्या हो सकता है ये? वास्तविक संख्या हो सकती है ना। ठीक है। तथा के कोई अदिश अदिश राशि है। अदिश राशि हो तो मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स ए के मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव को के से मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर के से गुणा करने पर के से गुणा करने पर प्राप्त के से गुणा करने पर प्राप्त m बाय n मैट्रिक्स प्राप्त m बाय n मैट्रिक्स ही ए का ए का के ए का के साथ या के से ए का के से
अदिश गुणन, के से अदिश गुणन कहलाती है, अदिश गुणन कहलाती है, तथा इसे के ए अथवा ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अपन ने जो बात बोली है ना, केवल वही चीज लिखी है कि ए कोई मैट्रिक्स है तथा के कोई एक अदिश राशि है, के क्या है, कोई अदिश राशि है। तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को, जो कोई मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे अपन उसको, के से गुणा करने पर प्राप्त m बाई n मैट्रिक्स ही ए का के से अदिश गुणन कहलाती है, तथा इसे के ए अथवा ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, तो जैसे या हम कह सकते हैं अर्थात, अर्थात ए के बराबर, या हम कह सकते हैं के ए बराबर, जो के है वो इसके प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा ना, प्रत्येक अवयव से क्या होगा, ये गुणा होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना। समझ में आया? कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैं ले लेता हूं 2 5, ये मैट्रिक्स ले रहा हूं ना, ये मैट्रिक्स लिए। अब अपन इसको गुणा कर रहे हैं 2 से। 2 क्या है, कोई स्केलर राशि है ना, अरे 2 कोई स्केलर राशि है, तो अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो राशि क्या, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 4 10 14 और 16। ठीक है, यानी 2 है, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हुआ है। देखो 2 से गुणा हुआ तो 4 हो गया, 5 से गुणा हुआ तो 10 हो गया, 7 से गुणा 14, 8 से गुणा हुआ तो 16 हो गया। ठीक है, यह है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? यानी अपन क्या करेंगे, किसी भी राशि, कोई भी अदिश राशि है, उसको किसी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वह प्रत्येक अवयव से क्या होता है, गुणा होता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी देख लो। प्रॉपर्टीज है ना, स्केलर की कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, पहले तो इस पे ये लिख लो कि जो मैट्रिक्स है ए बी सी जो भी है वो क्या क्या है ना। यदि यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान क्रम की, समान क्रम की मैट्रिक्स है, ए तथा बी क्या है, समान क्रम की मैट्रिक्स है। ठीक है, तथा एम एन, कोई भी अपन एम एन लेंगे वो क्या है, अदिश राशियां है ना, एम एन क्या है, अदिश राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। तब अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, मान लीजिए अपन a प्लस बी कर रहे हैं, और यदि a प्लस बी करके उसको किसी स्केलर राशि m से गुणा करेंगे तो मान, चाहे आप इस स्केलर राशि को दोनों के साथ में अलग अलग गुणा करो तब मान बराबर होता है। समझ में आया? यानी a प्लस बी को किससे गुणा कर रहे हैं अपन, m से। m क्या है, कोई स्केलर राशि अदिश राशि है, तो अपन गुणा करोगे तो चाहे आप लोग ऐसे गुणा करो, चाहे इसको प्रत्येक के साथ गुणा करो, तब भी मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दूसरा,
दूसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए m प्लस एन, कोई अदिश राशि है, इसको गुणा करना है अपन को किसी a से, कोई a क्या है, मैट्रिक्स है ना। तो आप लोग चाहे तो इसको a के साथ में अलग अलग गुणा करो, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं ना, m को a से गुणा किया, n को a से गुणा किया, चाहे आप पहले इन दोनों को स्केलर राशियों को योग करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे दोनों राशियों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके योग कर लो, तब भी मान समान होगा। ठीक है। तीसरा, यदि आप लोग ऐसा करोगे, इस तरीके से करोगे, तब भी आपका मान समान आएगा। ठीक है भाई, चाहे आप देखो एम एन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में सब है ना, गुणा में सारा, तो आप चाहे ए को पहले एन से गुणा करो, उसके बाद एम से गुणा करो, चाहे एम से गुणा करके एन से गुणा करो, चाहे दोनों अदिश राशियों को गुणा करके ए से गुणा करो, मान जो है समान रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी है। अब अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपना एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा और ये स्केलर भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं अपन, है ना। तो लिखो क्वेश्चन। लिखो, कोई भी अपन दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, यदि यदि ए बराबर, यदि ए बराबर 8 0 8 0 4 -2, और अपन लेंगे 3 6, और कोई दूसरी मैट्रिक्स लो बी, कोई अपन ने क्या ली, दूसरी मैट्रिक्स क्या ली, बी ली। तो देखो बी क्या क्या ले अपन, 2 -2, 4 2, -5 1, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तथा और क्या दे रखा है अपन को, तथा 2a + 3b बराबर 5x, इस तरीके से दे रखा है अपन को ना। दिया हो तो, दिया हो तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ना, ये मैट्रिक्स दे रखी है अपन को ना, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, और हमको कंडीशन दे रखा है 2a + 3b बराबर क्या है, 5x है। तो अपन को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो निकाल लो x का मान, कैसे निकाल सकते हो, देखो अपन को दिया क्या हुआ है, पहले तो इस पे बात करते हैं। क्या दिया हुआ है अपन को, 2a 2a + 3b बराबर 5x, यही दिया हुआ है ना। तो मुझे किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। इसको एक काम करो, यहां से थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि अपना और क्वेश्चन अच्छा बन जाए। यानी इसको कर लो 3x और इसको कर लो 5b। ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपन इधर उधर को करेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अच्छा है। अपन को x का मान निकालना है, तो x का मान देखो कैसे निकालेंगे अपन। अपन को x का निकालना है, तो यहां से देखो 3x, 2 को इधर को पहुंचा दिया, 5b माइनस का 2a, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 5b -2a। ये तो बात हो गई अपनी सीधी नॉर्मल कैलकुलेशन की। लेकिन अपन मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। हालांकि ये ऐसा लिखना कोई गलत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं।
इस तरीके से दे रखा है ना, तो अपन क्या करते हैं दोनों तरफ -2 ए से करते हैं। -2 ए से तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाता है, 3x बचता है, ये बच गया ना। इस तरीके से करते हैं, लेकिन अपन ऐसे करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसलिए बताया है कि जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वहां उनका यूज होता है। ठीक है, अपन यहाँ से x का मान निकल गया। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करो। देखो देखो यहाँ पर अपन ने क्या देखा है, सब्ट्रैक्शन भी है ना, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, यानी अदिश गुणन भी हो जाएगा, और यहाँ पर व्यवकलन भी हो जाएगा, तो दोनों आ जाएगा एक साथ में ना। तो यहाँ पर मान रखो, देखो 1/3 5। बी का मान क्या है देखो, बी का मान देखो 2 -2 4 2 -5 और 1। ठीक है, ए क्या है 8 0 4 -2 3 और 6, यही है। अब अपन इसको किस कर सकते हैं आगे, जो डाटा लिखना था वो अपन ने लिख लिया। तो देखो 1/3। अब अपन क्या करेंगे, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अपन की ये जो है ये किसके साथ होगा, इसके साथ पूरे एलिमेंट्स के साथ में गुणा होगा ना। तो गुणा करो इसे, ये इसके साथ होगा तो 5 दूनी के 10, ये इसका होगा तो माइनस का 10, ये 5 चौकू 20 और ये 10, और ये क्या हो जाएगा -25, और ये क्या हो जाएगा 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करो तो इसको इससे गुणा करो तो माइनस है ना, ये तो -16, और ये 0 हो गया, 0 ही था ना वहां पे, 0 ही था ना। ये क्या होगा -8, ये क्या हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -12। और यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, -2 से। -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस साइन रह गया ना। अब देखो व्यवकलन करना भी सीख गया। अब इनका योग करना है, तो योग करना है तो देखो 10 में से कितना जाएगा, योग करोगे 10 प्लस माइनस का 16, तो यानी -6 माइनस का 10, 20 में से 8 गए तो 12, 10 में से 4, 10 और 4 14, 25 और 6 माइनस का 31, कितना हो गया -31, और 5 और -12 कितना हो जाएगा -7। यही हो जाएगा क्या, अरे यही हो जाएगा ना, यही होगा। अब इसको वापस अपन इससे करेंगे गुणा, तो प्रत्येक से गुणा होगा नहीं ये, तो देखो -6 में 3 का भाग देंगे, ये अपन कह सके इस तरीके से गुणा होगा नहीं ये। ठीक है, तो अपन -6 में भाग देंगे किसका, 3 का, तो -2, इसमें 2 तो ये हो जाएगा -10/3, तो 12 में देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बार, और 14 में तो ये हो जाएगा 14/3, यहाँ हो जाएगा -31/3, और ये हो जाएगा -7/3। तो देखो इस एग्जाम्पल के अंदर सारे आ गए ना, योग भी आ गया, व्यवकलन भी आ गया, और अदिश गुणन भी आ गया। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, अपन को ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना एक छोटा सा। इसके बाद में अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ना। तो एक बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर तो क्या है कि अपन को देखो ये कैसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को घुमा के दे सकता है, तो आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए आप जहां से भी क्वेश्चन मिले वहां से करो क्वेश्चन। समझ में आया, समझ में आया ना। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे गुणन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वहां से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। यहाँ तो क्या है कि अपन
केवल कैलकुलेशन में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगती है ना। यहाँ से अपन जो पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। देखो अपन को कोई मैट्रिक्स दे दी, ए और बी कोई भी मैट्रिक्स दे दी, किसी ए में तो कंप्लीट दे दिए, किसी बी में ए बी सी के रूप में दे दिया, ऐसे करके भी अपन को दे सकते हैं। फिर अपन को ये भी पूछ सकता है कि कोई भी तरीका दे सकता है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में दिया है, यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि 3a + 5b इसका मान क्या होगा। तो ये क्या है कि इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, इस वजह से इस पे क्वेश्चन करवाया ये। बाकी अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक होके, बेफिक्र होके आप कमेंट में बताइए, उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है? और कल के बाद में अपने जो भी क्लासेज होंगी, बड़ी काम की क्लासेज होंगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी, वहां से क्वेश्चंस आते ही। अब तक तो क्या है कि अपना क्वेश्चंस उस तरीके से ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बनाता था, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो बड़े इंपॉर्टेंट आएंगे, वहाँ कुछ स्पेशल मैट्रिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे, और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए आगे की क्लास आप लेना ना भूलें।